हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आज है शनिवार, ये ब्लॉग है शुक्रवार का। और सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स चाय के साथ। मैं दूध लेके आया था, उसके बाद बन रही थी चाय। ये और चाय को जितना उबालते हैं उतनी अच्छी बनती है, बगैर उबाले चाय में कोई टेस्ट नहीं आता है। और दूसरी गैस पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में बन रही है सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेके जाना है लंच बॉक्स। तो उसके लिए मिसेज ने चाय और सब्ज़ी एक साथ ही बना ली थी। और ये देखिए उबाल आ गया है चाय में अच्छे से, इसमें बन रही है सब्ज़ी। चाय अच्छे से उबल गई थी और बन गई थी चाय। चाय बनने के बाद छान ली थी वाइफ ने, और फिर हमने बैठ के पी चाय। चाय पीने के बाद मुझे मालिश करनी थी सर में, क्योंकि सर में डैंड्रफ है मुझे, और इसलिए मैं नारियल का तेल और उसमें नींबू मिला के वो मालिश कर रहा था। 4-5 बार पहले भी किया मैंने, थोड़ा ठीक है अभी इसकी मालिश करने से। नहाने से पहले की थी मैंने, नहाने से पहले मालिश करके आधे घंटे छोड़ दिया था सर में इसको, और फिर मैं नहा लिया था। और आजकल फ्रेंड्स सर्दी की वजह से भी थोड़ा डैंड्रफ हो जाता है, बट मुझे लग रहा है मुझे हुआ है, मैंने हेयर ऑयल चेंज किया उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि मैंने हेयर ऑयल चेंज किया तो मैंने सोचा इस वजह से हो रहा है, फिर मैंने बंद करके फिर से जो पहले लगा रहा था वो लगाना शुरू किया। तो इचिंग हो रही थी सर में, वो तो सही हो गई थी, वो बंद हो गई थी इचिंग बिल्कुल ही, और डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वैसे तो डैंड्रफ के लिए शैम्पू भी आता है, उससे बिल्कुल सही हो जाता है डैंड्रफ। लेकिन मैं सोच रहा था अगर घरेलू तरीके से ही सही हो जाए डैंड्रफ तो बहुत अच्छा है, क्यों शैम्पू यूज़ किया। इसलिए मैं घरेलू उपचार ही कर रहा था, घरेलू उपचार से ही डैंड्रफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ कर ली थी मैंने मालिश। फिर मैंने कैमरा यहाँ अंदर रूम में लगा दिया था, और कैमरा जैसे ही लगा अनिका और नव्या आके बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ मुझे प्रेस करनी थी, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया था। उससे पहले अनिका और नव्या दोनों यहीं बैठ के खेल रही थी, और अभी ना अनिका भी नहीं नहाई है, नव्या भी नहीं नहाई है, और मैं भी नहीं नहाया हूँ। मालिश करके सर में और सीधा प्रेस करने आ गया था मैं। और आज हमें कहीं जाना है रिश्तेदारी में, और वहाँ है सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन, जो आगे मैं क्लिप में दिखाऊंगा आप सभी को। बने रहिए वीडियो। और अनिका की मम्मी बोल रही थी बेटा नहा ले, तो अनिका कह रही थी मम्मी मुझे थोड़ी देर खेलना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और नव्या के साथ अनिका खेलने लग गई थी, साइड में बैठे थे दोनों, और मैं लेके बैठ के आया था प्रेस, मुझे प्रेस करनी थी। मेरी एक शर्ट। अनिका और नव्या चलने के लिए थी तैयार, नहा धो के और कपड़े पहन के। बच्चे बड़े ही खुश थे, और बच्चों की छुट्टी भी थी आज की, इसलिए बच्चे खुश हो रहे थे। और चलने के नाम से तो वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अनिका भी तैयार हो गई थी और नव्या भी तैयार हो गई थी, मैं तैयार हो रहा था और वाइफ भी तैयार हो रहे थे। उसके बाद हमें निकलना था बुआ के, जहाँ पर थी कथा, और हम सब रेडी हो गए थे। रेडी होके हम सभी चल पड़े बुआ के जाने के लिए, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह कल रात को फ़ोन आ गया था कि कल का प्रोग्राम है, तो आना सभी को आना है, इसलिए हम सुबह चल पड़े खाना खाने के बाद पंडित जी घर जा चुके थे वापस, और ये कथा संपूर्ण हो चुकी थी। यहाँ हवन भी संपूर्ण हो चुका था। अब काम था बाकी सभी को खाना खाने का। वो खाना खाने की तैयारी बुआ करने लग गई थी, हम भी खाना खाने के बाद घर वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स व्लॉग को करता हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।